कंप्यूटर का जो बेसिक डायग्राम होता है वो कुछ इस तरह से होता है, जिसमें इनपुट डिवाइस होते हैं, सीपीयू होता है, सीपीयू के अंदर के पार्ट्स रहते हैं कंट्रोल यूनिट और एएलयू, और आउटपुट डिवाइस होता है, और आउटपुट डिवाइस के बाद जो भी कुछ रिजल्ट आता है कंप्यूटर से वो अपन मेमोरी में सेव कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्टिंग से ही इस चीज को समझते हैं। इनपुट डिवाइसेस वे डिवाइसेस होते हैं जिनके द्वारा हम डेटा या निर्देश को कंप्यूटर में इनपुट करा सकते हैं। कंप्यूटर में कोई भी इनपुट डिवाइस होता है, ये डिवाइस कंप्यूटर के मस्तिष्क को निर्देश देते हैं। इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं वो भी अपन डिस्कस करे ले रहे हैं। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, डिजिटाइजर, टैब, बारकोड रीडर, ओएमआर, एमआईसीआर, एटीएम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अपन अब अपनी भाषा में देखते हैं कि इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए यूज किए जाते हैं। कंप्यूटर को जो भी इंस्ट्रक्शंस देने के लिए डिवाइसेस यूज किए जाते हैं वो कौन से डिवाइसेस होते हैं? इनपुट डिवाइस। जैसे माउस, हम माउस से क्या है कंप्यूटर की स्क्रीन पे पॉइंटिंग करते हैं या कोई भी फाइल को पॉइंट करते हैं और उसको डबल क्लिक या सिंगल क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज में या उसको ओपन करते हैं, तो क्या है वो इंस्ट्रक्शंस देना है। कीबोर्ड से अपन टाइपिंग करते हैं या कुछ भी कीबोर्ड से अपन इनपुट देते हैं तो इंस्ट्रक्शन ही दे रहे हैं। तो ये सब क्या है? इनपुट डिवाइसेस हैं। मेनली इनपुट डिवाइसेस को अपन इतना बोल सकते हैं कि इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन या निर्देश देने के लिए जो डिवाइस यूज किए जाते हैं वो सब इनपुट डिवाइसेस होती हैं। अब अपन आते हैं सीपीयू। सीपीयू क्या है? सीपीयू कंप्यूटर का हार्ट, ब्रेन और कंप्यूटर का जो मेन पार्ट रहता है वो सीपीयू कहलाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और सीपीयू के अंदर जो पार्ट्स रहते हैं वो रहते हैं हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सब सीपीयू पे इनबिल्ट रहते हैं। मेमोरी भी सब सीपीयू पे बिल्ट रहती है। सीपीयू मेनली दो पार्ट में होता है, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और सीयू। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और एएलयू को हम कह सकते हैं कि एएलयू कंप्यूटर को मैथमेटिकल और लॉजिकल एक्सप्रेशंस या मैथमेटिकल या लॉजिकल जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्म करने के लिए एएलयू का यूज किया जाता है। और अर्थमेटिकल ऑपरेशंस मतलब अंक गणितीय क्रियाएं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, और लॉजिकल ऑपरेशन मतलब तार्किक क्रियाएं, ये सब एएलयू परफॉर्म करता है। फिर आते हैं हम कंट्रोल यूनिट पे। कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट पूरे प्रोसेस को, जो भी हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, कंप्यूटर हमको आउटपुट देता है, जो भी प्रोसेसिंग होती है कंप्यूटर पे वो सब सीयू कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको हम कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। और एक इलेक्ट्रिक सिग्नल के थ्रू पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करता है। जो ये आप डायग्राम, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद पास में ही बेल आइकन है, तो लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें दोस्तों। देख रहे हैं, जो आप ये डायग्राम देख रहे हैं इसमें इनपुट, सीयू, आउटपुट, मेमोरी, ये सब क्या है? कंप्यूटर के बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। इन सबको कंबाइनली बायोस भी बोला जाता है, BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम्स। और इन सबको कंप्यूटर का जो मेन फंडा रहता है, कंप्यूटर किस बेसिस पे प्रोसेस करता है, तो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। सबसे पहले हम कंप्यूटर को इनपुट देंगे, उस इनपुट के अकॉर्डिंग कंप्यूटर प्रोसेस करेगा, और उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो भी कुछ रिजल्ट होगा वो अपन को शो करेगा आउटपुट डिवाइस पे। जो भी कुछ रिजल्ट होगा वो हमको आउटपुट डिवाइसेस पे शो करेगा, और उस रिजल्ट को हमको सेव करना है तो हम मेमोरी में उसको सेव कर सकते हैं। इसीलिए इसको हम इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज टाइप बोल सकते हैं। फिर आता है हमारा आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं, जैसे हमने कोई भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दिया, उस इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर ने क्या किया? प्रोसेस, और उस प्रोसेस करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट जिस भी डिवाइस पे डिस्प्ले होगा या शो होगा वो डिवाइस हमारा आउटपुट डिवाइस कहलाएगा। जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, ये सब आउटपुट डिवाइसेस हैं। फिर आते हैं हम मेमोरी पे।
कंप्यूटर की मेमोरी जो रहती है वो मेनली दो टाइप की रहती है। मेमोरी को बोलें तो हम स्टोरेज या कोई भी डेटा का संग्रहण करने के लिए जो डिवाइस का यूज किया जाता है वो मेमोरी होती है। मेमोरी जनरली क्या है, दो टाइप की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो जो प्राइमरी मेमोरी रहती है उसे भी हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं रैम रोम में, और सेकेंडरी मेमोरी में क्या आता है, हार्ड डिस्क। तो ये जो अपन ने अभी तक डिस्कस किया ये सब था कंप्यूटर बेसिक कंपोनेंट एंड ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें अपन ने क्या डिस्कस किया, इनपुट, कंट्रोल यूनिट और लॉजिकल यूनिट, कंबाइनली हम बोल सकते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट डिवाइसेस और मेमोरी। ये मेन पार्ट होता है कंप्यूटर का, जो अपन बेसिक ब्लॉक डायग्राम भी बोल सकते हैं इसको, और इसी से मिलकर पूरा कंप्यूटर बना होता है। फिर अपन आते हैं कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर। कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर में क्या रहता है, कंप्यूटर की जो मेन पार्ट्स हैं, कंप्यूटर किस किस चीज से मिलकर बना होता है, उन पार्ट्स को अपन क्या बोलेंगे, कंप्यूटर सिस्टम कंसेप्ट। इसमें क्या रहता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूजर। तो हार्डवेयर वो पार्ट होता है जिसको हम छू सकते हैं या टच कर सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, मॉनिटर, सीपीयू एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सॉफ्टवेयर वो पार्ट होता है जिसको सिर्फ हम देख सकते हैं, या वह प्लेटफॉर्म जिसपे यूजर सिर्फ वर्क कर सके उसको सॉफ्टवेयर बोला जाता है। यूजर, यूजर को आप समझते ही हैं, यूजर क्या रहता है, जो कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा है या ऑपरेटर, उसको हम यूजर बोलते हैं जनरली। तो ये सब क्या है, कंसेप्ट, कंप्यूटर सिस्टम कंसेप्ट। ये आज का हमारा टॉपिक था, बेसिक कंपोनेंट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।